हेलो, Hey, good morning, everyone. सबको जय मसीह की। Jai Masih. Okay, so yeah, let's start. Just आइए pray हम and start. शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। Yeah, let's just begin to pray to the Lord. Let's pray in tongues, pray in the Spirit. Okay, हम pray. पिता परमेश्वर के सन्मुख अपनी प्रार्थना लेके जाएंगे। हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। Let's be mindful of what the Lord is speaking to us. और हम इस बात के लिए बहुत ही सचेत रहें कि परमेश्वर इस समय हमसे क्या बात कर रहा है। Even as we pray to Him, even as we speak to Him, जैसे हम उनसे बातें करते हैं, let's also just receive what He is telling us, what He is talking to us. तो हम इस बात को भी ध्यान रखें कि वो हमसे क्या कह रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको हम भी ग्रहण करें। So let's begin to pray intentionally. आइए हम fervently. प्रार्थना करेंगे। Yes. You can begin to, if you're praying in tongues, just between you and the Lord, you can open your mouths and pray so that loud enough so that you can hear. अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में या आपके और परमेश्वर के बीच में है, आप उतना ही तेज आवाज में बात करें कि आप और परमेश्वर के बीच में ये बातचीत रहे और ये प्रार्थना आत्मा में आप कर सके। Yeah, I believe the Lord would speak to us this morning. मैं ये विश्वास करता हूँ कि पिता परमेश्वर आज की सुबह हमसे बात करेगा। And I believe the Lord is telling us today that He's calling each one of us to be like trees planted by the rivers of water. आज की सुबह पिता परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है कि हम में से हर एक बहती नाली के किनारे लगाए हुए पौधों के समान बढ़ रहे हैं। His desire for us is that we will thrive and flourish. उसकी इच्छा है कि हम उसके आंगनों में वास करें और हम बड़े फले फूलें और आगे बढ़ें। His desire for us is that our roots will go deep in Him and that we would receive life from Him. उसकी इच्छा है पिता परमेश्वर की कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हों और हम उनमें जड़मत होकर पिता परमेश्वर के संग आगे बढ़ सकें। And if anyone feels that there is some kind of rot in your body, there's some kind of work of the evil one in your body, today is the day to stop that rot, to stop that destruction. अगर आज आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर में शैतान ने किसी प्रकार की बीमारी को, किसी प्रकार की खराबी को रखा हुआ है, तो आज वो दिन है जब हम उससे मुक्त होंगे। आज वो दिन है जब वो बीमारी आपके शरीर से दूर की जाएगी। Right. It need not be just something physical. ये हो सकता है कि सिर्फ शारीरिक ही ना हो, but it could be any work of the enemy. It could be a lie, it could be a deception, it could be fear. ये और भी कुछ हो सकता है कि आपको शैतान ने किसी झूठ में पकड़ा हुआ है, या आपके अंदर किसी प्रकार का भय है,
या आपने अंदर किसी प्रकार की ऐसी बातों को जो शैतान की ओर से अपने जीवन में जगा दी है। And that lie and that deception of the enemy is not allowing you to thrive and flourish and be lively as God would want you to be. और उस शैतान के कार्य की वजह से, उस झूठ की वजह से जो शैतान ने आपके जीवन में बोया है, आप परमेश्वर में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, फल फूल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। And you're wondering, why am I feeling like this? और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा I'm हूँ, trying my best, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, but I'm unable to feel the joy of salvation. लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो उद्धार का जो आनंद है वो मैं महसूस करने में असक्षम हूँ। So the Lord is saying, think about what you've been believing, what you've been receiving from the enemy. तो इस समय पिता परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप शैतान की किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं और उसकी किन बातों को ग्रहण कर रहे हैं, Resist and reject the work of the enemy. और उसका सामना करके उसकी बोली हुई बातों को, उसकी कार्यों को आप इसी समय तुरंत खारिज कीजिए। So you can open your mouths and pray to the Lord, और अपने अपने मुंह खोलकर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, and you can make a commitment to the Lord, और आप परमेश्वर से एक वाचा बांध सकते हैं, उसके सामने समर्पण कर सकते हैं, and you can say, Lord, yes, I reject the work of the enemy in my life. और आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं शैतान की बातों को अपने जीवन से खंडित करता या करती हूँ। If you agreed with the enemy and saying, yes, I'm like this, and contrary to the word of God, now it's the time to reject that agreement or break that agreement with the enemy. अगर आपने कभी किसी समय पर शैतान के साथ हामी मिलाकर, उसके साथ वाचा बांधकर उन बातों को जो उसने आपके जीवन में झूठ बोए हैं, हाँ में हाँ मिलाई है, तो आज समय है कि आप उन्हें खंडित करें, उन्हें अपने जीवन से अलग करें और परमेश्वर के समर्पण में आए। And since you and I have been given authority, you can boldly declare and say, I have no right. The enemy has no right in my life. और क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए आज आप ये घोषणा कर सकते हैं कि शैतान का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। So may the Holy Spirit bring about a freedom and the liberty that He always does. तो आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस आजादी को, उस छुटकारे को, उस स्वतंत्रता को लेकर आए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। And the Lord has come to set the captives free, to open the prison doors. और पिता परमेश्वर ने आपके लिए आपको उस कैद से आजाद करने के लिए और उस जेल के दरवाजों को खोलने के लिए आपके लिए कार्य किया है। And so right now, why don't you just pray and use your authority and say, enemy, you have no right in my life. और आप उस अधिकार का जो एक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है इस्तेमाल करते हुए इसी समय शैतान को बोल सकते हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। So why don't we say this together? Satan, क्यों ना हम साथ में कहें, शैतान, you have no right in my life. तुम्हारा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। You have no place in my life. तुम्हारा मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। Today I resist all the works that you have brought into my life. आज मैं उन सब कार्यों को जो तुम मेरे जीवन में करते आ रहे हो, आज मैं उन सब को खंडित करती हूँ, उनका सामना करती हूँ। And I reject every lie of the enemy. और मैं शैतान के सारे झूठों का सामना करती हूँ। Okay, now go ahead and whatever lie you feel the enemy has spoken in your life, go ahead and reject it and just name that lie and then just say, I reject this lie. और इस समय आप एक प्रार्थना करें और आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि मैं शैतान के उन सारे झूठों को जो उसने मेरे जीवन में बोया है, मैं उनका सामना करती हूँ, उनको खंडित करती हूँ। और अगर आप पहचान पा रहे हैं कि आपके जीवन में इस तरह का कोई काम शैतान ने किया है, तो आप इस समय प्रार्थना कीजिए, उस चीज का नाम लेकर शैतान के कामों को खंडित कीजिए प्रार्थना में इसी समय।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lead us into truth. And as the Holy Spirit reveals the truth about yourself, embrace the truth, receive the truth. और जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन सत्यों को जो परमेश्वर ने दिए हैं उजागर करता है, उसी समय आप उसको ग्रहण कीजिए और शैतान के झूठों को नकार दीजिए। And we've been learning about the truth from God's word. और हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के सत्य को जो वचन में हमें मिला है उसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं। How God sees us in Christ Jesus. कैसे परमेश्वर हमें यीशु मसीह में हम कौन हैं वैसे देखता है, And what he has done for us in Christ Jesus. और उसने यीशु मसीह में हमारे लिए क्या कुछ पूरा किया है वो हमें दिखाए। So receive that truth and embrace that truth. और उस सत्य को आप ग्रहण कीजिए, उसे आप गले लगाइए। Just tell yourself, this is who I am in Christ Jesus. और अपने आप से कहिए कि मैं यीशु मसीह में वो हूँ जो पिता परमेश्वर ने मुझे बनाया है। Thank you, Father God. Father, we thank you for this morning time, Lord. पिता परमेश्वर, हम आज इस सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for the presence and the power, Lord, of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए और उसकी सामर्थ के लिए जो हमारे बीच में है, हम धन्यवाद Lord, करते हैं। we thank you for what you're doing among us even this morning, Lord. और हम उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो कार्य आप आज हमारे मध्य में कर रहे हैं। We welcome more of you, Lord, more of your work in our lives, Lord. प्रभु जी, हम स्वागत करते हैं और अधिक आपके कार्यों का और अधिक आपकी उपस्थिति का। Yes, Lord, more of your word in our hearts, Lord. आपके उस वचन को प्रभु जी और अधिक हमारे लिए भेजिए, हम उसे ग्रहण करते हैं। We receive your word wholeheartedly, Lord. हम पूरे मन से आपके वचन को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। We reject, oh God, every lie of the enemy. और हम शैतान के सारे झूठों को नकारते हैं। Every oppression of the enemy, we resist it in Jesus' name. और उसके सारे सताव और उसके सारे कार्यों को हम सामना करके नकारते हैं यीशु मसीह के नाम से। We thank you for the freedom that we have in you, Lord. और हम उस स्वतंत्रता के लिए जो यीशु मसीह में हमें मिली है, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। And we give you all praise and all the glory, oh God. हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं पिता। Now, let's just begin to just praise the Lord and thank the Lord. क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके गुणानुवाद करें, उसकी तारीफ करें, अपना मुंह खोलकर हम ये काम करें। Just declare, just praise him and thank him. Thank you. जोर से उसके धन्यवाद की घोषणा करें। We bless your name, God. We thank you, God. We thank you, We Lord. thank We you, thank Father you, God. Lord. We thank We you for bless the your freedom holy that we name, have Lord. in you, Yes, Jesus. Lord. We thank you for who we are in you, Thank you, Jesus. Lord. We thank you for Thank your you, Lord, Lord. precious blood that was shed for us, oh Father God. We thank you, oh Father God, for leading us into all truth, oh Master. We thank you, oh Father God, for lifting us up, oh Father God, and making us to sit in the heavenly places in Christ Jesus. We thank you, oh Father God, for the grace that you've shed, oh God. We thank you for the favor that you surround us with, oh Master. We thank you for the love that you shed in our hearts, oh Father God. We thank you, oh Father God, for the power of your word, oh Master. Your word is truth, oh Father God. We thank you, Lord, that your word, oh God, is life, oh Father God. We thank you, it is spirit and life, oh Father God. We thank you that you never leave us nor forsake us, oh Father God. And we thank you that you are Emmanuel, God, with us all the time, oh God. We bless your name, we praise you, we praise you, we praise you, Father God. We thank you, oh Father God. We thank you, Master. You are our deliverer, Lord. You are a bondage breaker, oh Father God. Yes, Lord, you are the one, oh God, who cares for us, who loves us, oh God, more than a mother, oh Father God. Yes, Lord, more than a father, God. You are your love, oh God, your grace, your care for us, oh God. Lord, your faithfulness, oh God, in our lives, oh God. As your word says, Lord, it's like majestic mountains, oh Father God. We thank you. We thank you for your mercies new every morning, oh Father God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your presence, God. We thank you that you never leave us, that you never forsake us, Jesus. We thank you, Lord. We thank you. We bless your name. We bless your name. We give you all the praise and we give you all the glory, oh God. In Jesus' matchless name we pray. Amen. We pray. Amen. Amen. What happened, sister? This went down, huh? It's okay. Okay.
Okay, well, praise God. आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। Yeah. He is good. वो भला है, He is for us, वो हमारे साथ है and he is not against us. और Right? वो हमारे विरोध में नहीं है। Okay? And if God is for us, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है who can be against us? तो हमारा विरोध में कौन हो सकता Okay, है? the enemy tries to bring everything against us, but he cannot stand. शैतान हमारे विरोध में बहुत सारी बातों को लेकर आता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम उसका सामना कर सकते हैं। Okay, so what did we learn yesterday? तो कल हमने क्या सीखा था? Does anyone remember? याद है? One person from किसी को here? याद है? इस तरफ से कोई बताना चाहेगा? Anyone else? Anyone else? You've been answering. Anyone else? कोई दूसरा ही बताना चाहेगा? What did we learn? sister, बताइए। पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में। ठीक है, okay, about the gifts of the spirit. Okay, वरदान के बारे में क्या आप सीखा? वरदान के बारे में हमने क्या सीखा वो बताइए, आप थोड़ा सा उसको खुलकर बताइए। Okay, anyone else? कोई और बताना चाहेगा? हाँ? अलग-अलग कार्य करता है, डिफरेंट वर्क इन अस। Okay, okay. Anyone else here? One second. I'll just... यहाँ से कोई बताना Yeah. चाहेगा? Anyone else who has never answered before? जिसने कभी भी पहले उत्तर नहीं दिया, ऐसा कोई व्यक्ति बताना चाहेगा हमारी गर्ल्स में से? हाँ? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। Baptism of the Holy Spirit. What did you learn about that? तो उस Baptism विषय में from- आपने और क्या सीखा कल? बपतिस्मे के बारे में आपने क्या सीखा कल? Okay, अच्छा, so yeah, correct. So we learnt about different kinds of baptisms that are mentioned in the word, जी बिल्कुल सही। right? Anyone else? I think, yeah. Right. Okay. Yeah. So, so we learnt about the fact that we don't have to keep on waiting for the baptism of the Holy Spirit, right? हमें इंतजार नहीं करता रहना है कि कभी हमें बपतिस्मा मिलेगा, लेकिन हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें वो बपतिस्मा देगा। और क्योंकि वो बता रहे हैं कि क्योंकि कोई और गलत तरीकों से या नकली तरीकों से चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र आत्मा के सत्य के कार्यों को भी नकारें। Okay. Yeah. Anyone? यहाँ से कोई बताना चाहेगा कि हमने कल क्या सीखा था पवित्र आत्मा के बारे में? जोर से बोलिए। Just put your hands up and then answer. 7 characteristics of, okay, Holy as the helper, right? Holy Spirit as the helper. So what are some 7 characteristics? Yes. Okay. कौन कौन से 7 ऐसे गुण हैं जो हम पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में जब देखते हैं तो हम उन गुणों को जान पाते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा वो 7 गुण कौन से हैं जो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं? Right. अच्छा, वो हमें सांत्वना देता है। Okay, is the comforter, वो हम, helper. हाँ, Yeah, as the helper, he strengthens. He is our standby. वो हमें उत्साहित करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। He, अच्छा, so वो he हमारी परामर्शदाता भी है, intercedes वो for us, हमें right? Okay. सलाह भी देता है। He is our advocate. वो हमारा वकील भी है, हमारे लिए परमेश्वर के सामने नालिश करते हैं। Okay. What else? Anyone from here? और इस झुंड में से कोई बताना चाहेगा? What did you learn yesterday? आपने कल क्या सीखा था? तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज नॉट जस्ट अ पावर, ही इज अ पर्सन हु goes with us all through the life. Yes, true. Okay, so so we learned all this, and we also looked at specifically about the baptism of the Holy Spirit, some details that we had studied
earlier also. तो कल हमने ये सब बातों के साथ साथ ये भी सीखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, और उस बपतिस्मे से जुड़े हुई हमने कई सारी बातों को कल सीखा। And we also looked at some questions or objections that people might have about the power of God. और हमने कल कुछ ऐसे प्रश्नों को भी देखा जो लोगों के मन में पवित्र आत्मा को लेकर होता है, कि वो जब पवित्र आत्मा का काम देखते हैं तो उनके मन में इस प्रकार के सवाल आते हैं। Right? And we also looked at some of the questions that people might have about the gift of tongues. और अन्य भाषा के वरदान को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उनके विषय में भी कल हमने पढ़ाई की। Okay? We just want to look at a few more thoughts on that. आज हम कुछ और विचार उन्हीं के ऊपर देखेंगे कि क्या है। You know, when it comes to the gift of tongues, जब हम अन्य भाषा के विषय में जानते हैं, we need to understand that it is the Holy Spirit. He gives us the words, but we speak it, right? तो हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, लेकिन उनको बोलना हमें पड़ता है। Okay? So it is both the supernatural and the natural work. तो यहाँ पर हम प्राकृतिक और अलौकिक दोनों का काम एक साथ देखते हैं। And we should not have any fear. हमारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए इन बातों को लेकर। Right? Sometimes people have fear. कभी कभी लोगों के मन में एक भय होता है। What if I receive some other spirit? What if I receive an evil spirit? और वो सोचते हैं कि क्या हो अगर हम पवित्र आत्मा की जगह कोई दुष्ट आत्मा को ग्रहण कर लें। Right? So the Lord Jesus, he must have faced such a question. So he answers in Luke chapter 11. हो सकता है कि यीशु मसीह ने भी इस तरह के एक सवाल का सामना किया है, इसलिए वो लूका के अध्याय 11 में इस विषय में बोलते हैं। And he says, you know, if a son asks a father for bread, will he give him a stone? तो वहां पर यीशु मसीह ये कहते हैं कि क्या एक पिता जिससे उसका बेटा रोटी मांगता है, वो रोटी के बदले में उसे पत्थर देगा? Right? No earthly father, however wicked, will not do that. और पृथ्वी पर कोई भी पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगा। So how much more our heavenly Father? तो कितना कुछ हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमें देगा। Okay? So we need not fear that. तो हमें इस प्रकार का कोई भय अपने मन में नहीं रखना चाहिए। God is good परमेश्वर भला है and he gives us good things. और वो हमें सिर्फ अच्छी वस्तुएं ही देता है। And in him there is no darkness at all, or there is no evil in him. और क्योंकि पिता परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी दुष्टता नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। Right? So we don't have to fear him. तो इसलिए हमें पिता परमेश्वर से डरना नहीं है। Right? Or what he brings into our lives, we don't have to fear that. कि वो हमारे जीवन में क्या लेकर आएगा, इस बात का भय हमें अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। Right? Sometimes what we do is try to convince God that you are worthy of the gifts of the Spirit. कभी कभी हम परमेश्वर के सामने इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि पिता परमेश्वर हम इस योग्य हैं कि हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलने चाहिए। Right? We tell God, you know, I prayed for such a long time. I've read the Bible. हम पिता परमेश्वर से ऐसा कह सकते हैं कि मैंने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना की है, मैंने लगातार वचन पढ़ा है। Or we say, you know, sometimes like, Lord, I've been waiting for a long time. और हम ये भी कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर मैंने बहुत लंबे समय तक इस बात के लिए इंतजार किया है। Right? You know the kind of faith I have. आप जानते हो किस प्रकार का विश्वास मुझ में है। What are we trying to do? We're trying to convince God. हम क्या कर रहे हैं? पिता परमेश्वर की बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम योग्य हैं। We are trying to convince him that you are worthy and we qualify. और हम बार बार परमेश्वर से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज के योग्य हैं और हम इस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। Right? Or sometimes we feel that we need to force God to do something. और कभी कभी हम पिता परमेश्वर पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उस काम को करे। We just need to relax. हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ शांति से बाट जोना है। Because God's will is for us to receive these gifts. क्योंकि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक इन वरदानों को प्राप्त करे। Right? We don't have to force him. हमें उस पर दबाव डालने की जरूरत We don't have बिल्कुल नहीं है। we don't have to manipulate God. हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाने की जरूरत नहीं है। Right? We don't have to, you know, somehow make God feel pity on us and then give us what we need. We don't have to beg him for all this. हमें पिता परमेश्वर के सामने जाकर अपनी स्थिति को दयनीय बनाकर उसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि पिता परमेश्वर हमें ये सब कुछ चाहिए। The Lord knows पिता परमेश्वर जानते हैं what we need. हमें क्या चाहिए। And his will is that
that we receive. और उनकी इच्छा है कि हम इन वरदानों को ग्रहण करें, हमें ये मिले। Right? And that is why we have all these instructions like pursue love and desire spiritual gifts. इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। Why should he give an instruction like desire spiritual gifts? क्यों इस तरह की एक हमारे वचन में इस तरह का एक आज्ञा दी गई है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो? Right? He's put an instruction like that so that we might receive and walk in these gifts. ताकि हम इन वरदानों को ग्रहण करें और उन्हीं में चलते रहें। Okay? So we don't have to convince God, we don't have to beg him or twist his arm. तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने भीख नहीं मांगनी है, उसके हाथ को नहीं मोड़ के कहना है कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। Right? Another thing is that we can only speak one language at a time. We need to understand that. हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हम एक समय में एक ही भाषा को बोल सकते हैं। Right? In the sense, now I'm speaking in English. जैसे कि अभी अगर हम यहाँ देखें तो मैं इस समय अंग्रेजी बोल रहा हूँ, But I can stop speaking in English. लेकिन जब मैं अंग्रेजी बोलना बंद करूंगा और हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. तो then I can speak in Hindi as well. Right? But at one point I can speak only one language. पर एक समय में मैं एक ही भाषा बोल सकता हूँ। So many of us, we are, praying and praising God in our known language. We are saying hallelujah, praise the Lord. और कभी कभी जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम वो जानी मानी भाषा में जिसको हम जानते हैं उसी में परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। And somehow we feel that, even as we are saying hallelujah, praise the Lord, we'll be able to pray in tongues. और हम ये सोचते हैं कि जब हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसी समय हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं। But the thing is that we can only speak one language at a time. लेकिन बात यह है कि हम एक समय में एक ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। Which means we need to stop speaking in the language that we know or the language that we have learned. उस समय हमें क्या करना है? जिस भाषा को हम जानते हैं, जिस भाषा में हम रोजमर्रा बात करते हैं, उसमें बात करनी हमें बंद करनी पड़ेगी। And begin to take that step of faith to speak out the words the Holy Spirit is giving us. और तब हमें एक विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाना है और उस भाषा में जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, जो अन्य भाषा दिया है, उसमें प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। Right? So these are some things to keep in mind about the gift of tongues. क्या आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से हमें अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करना है? Right? Okay. So we'll just move on to another topic. अब हम अगले अध्याय में जाएंगे। About being filled with the Spirit, being anointed with the Holy Spirit, and walking in the Holy Spirit. तो अब जो हम विषय लेने वाले हैं वो है आत्मा की भरपूरी, आत्मा का अभिषेक और आत्मा में चलना क्या होता है, इस विषय में हम सीखेंगे। In the Bible we see that the Bible talks about the baptism of the Holy Spirit. हम वचन में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में उसमें लिखा हुआ है। And we learned that yesterday. और वो हमने कल सीखा था। But we also see that there are many times that the people are filled with the Holy Spirit. हमने ये भी देखा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आत्मा की भरपूरी को पाया। Right? They were baptized. वो उनको बपतिस्मा भी मिला। At the same time, the Bible says that they were filled. और उसी समय वो आत्मा से भर गए। It also says that the Holy Spirit fell upon them. और ये भी लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। And it also says that they were anointed by the Holy Spirit. और ये भी लिखा है कि उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। Okay? So all of this is true. और सब कुछ जो लिखा है वो सत्य है। And sometimes we wonder, when I'm baptized, am I anointed? Am I filled? और कभी कभी हम भी ऐसा सोचने लगते हैं जब इन बातों को पढ़ते हैं कि क्या मैंने भरपूरी पाई है, क्या मेरे पर अभिषेक आया है, या पवित्र आत्मा उतरा है। All of this is true. और सब कुछ सही है। When you are baptized in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, you are also filled with the Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। And you are also anointed by the Holy Spirit. और उसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आपके ऊपर आ जाता है। What does anointing of the Holy Spirit mean? और ये अभिषेक आना पवित्र आत्मा का, इसका मतलब क्या है? It means that we are empowered by the Holy Spirit to do the works that He has called us to do. इसका मतलब ये है कि आपको पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी है कि आप परमेश्वर के कार्यों को अब कर सकते हैं। And so all of us have the anointing of the Holy Spirit. और इसलिए हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक है। And when He calls us to do something specific, some specific assignment, और जब परमेश्वर हमसे कोई खास तरह का कार्य करवाना चाहता है या उसने कोई योजना खास रखी होती है, right?
then we know that he anoints us afresh. तब हम देखते हैं कि वो उसी समय उस कार्य को करने के लिए हमें ताजा अभिषेक देता है। Right? And then so we wonder, and then we say, I never could do it in my strength. It is definitely the power of the Holy Spirit. तब हम अचंभित हो जाते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के मेरे लिए इस कार्य को करना असंभव था, लेकिन ये मैंने जो किया है ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ही किया है। Right? So we are baptized, we are anointed, and we are filled with the Holy Spirit. तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलती है और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। But in the Bible, we see that we are called to be filled with the Holy Spirit over and over and again. और हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी बार बार हमारे ऊपर लगातार आती रहती है और हम भरते रहते हैं। Right? And Paul writing to the believers, he says, be filled with the Spirit. जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस अपने कलीसियाओं को लिखता है कि आप आत्मा में परिपूर्ण रहिए। Okay, so you can ask the Holy Spirit. तो इसलिए आप पवित्र आत्मा से मांग सकते And you हैं। can pray and say, Lord, fill me with the Holy Spirit. आप एक ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा से परमेश्वर मुझे भर दीजिए। And it can be a daily prayer. और ये आपकी रोज की एक प्रार्थना हो सकती है। And we can say, Lord, fill me. और आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे भर दीजिए। I need your strength. मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए। I need your wisdom. मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। Because in the Bible, we see that there were a lot of people who were filled with the Holy Spirit over and over again. और अगर हम वचन पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि ये लोग लगातार रोज रोज पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे। Right? And there is a need for us to be filled with the Spirit. और यहाँ पर हमारे जीवन में एक आवश्यकता भी है कि हम पवित्र आत्मा के भरपूरी में चलें। Because there's a need to be filled with the Spirit, because our flesh resists the Spirit. क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो आत्मा के विरोध में कार्य करता है। What do we mean when we say the flesh? जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर, तो इसका मतलब क्या है? Like these are the appetites of our body. तो ये हमारे शरीर की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारा शरीर हमसे लगातार मांगता है। Or it could be our mind that is, or certain parts of our certain thoughts that is not in agreement with God's word. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे मन में या हमारे दिमाग में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलने के लिए समर्पित नहीं किए गए हैं। Okay, not all of us are in agreement with everything in God's word. क्योंकि हम में से सब लोग हमेशा हर समय परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में नहीं चलते हैं। Because we might read the word of God, हो सकता है कि हम वचन पढ़ रहे हैं, we might understand the word of God, हम उसे समझ भी रहे हैं, but we need not necessarily agree with the word of God. लेकिन हो सकता है कि हम उस वचन के साथ सहमत ना हो। For example, जैसे कि एक उदाहरण है, like the Bible says, जैसा कि वचन में लिखा है, the Lord Jesus says, love your enemies. जैसे कि यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। We might read it, हम उसे पढ़ते हैं, but we may not necessarily agree with it. लेकिन हो सकता है कि हम उससे बहुत ज्यादा सहमत ना हो। We might read it many times, Matthew chapter 5 and verse 43 onwards. Right? मत्ती 5 और उसके 43वें वचन के आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे कई बार पढ़ चुके होंगे, But we may not agree with it. लेकिन हम उसके साथ सहमत नहीं हो पाते। Because if we agree with it, we will put to practice in our lives. क्योंकि अगर हम उसके साथ सहमत होंगे तो हम अपने जीवन में उसको मानेंगे और वैसा ही करेंगे। Right? So the part of us that we don't, the part of the word that we don't agree with, we call it the unrenewed mind. और जो क्षेत्र या जो वो बातें हैं जिसमें हम परमेश्वर के वचन के साथ अभी तक सहमत नहीं हो पाए हैं, वो जगह क्या है? अभी तक हमारा मन नया उस क्षेत्र में नया नहीं हुआ है। Right? It's not agreeable, or it's sets his mind on carnal things. और अभी तक हम पूरी सहमति में नहीं आए हैं और अभी भी हमारा मन कहाँ है? शारीरिक चीजों में लिप्त है। So we need to be filled with the Holy Spirit, इसलिए full of हमें- the Holy Spirit, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चले और हमेशा आत्मा से परिपूर्ण रहें, so that we don't agree with our carnal mind, ताकि हम अपने शारीरिक मन के साथ सहमत ना हो or so that we don't walk with an unrenewed mind. और हम अपने उस
पुराने मनुष्यत्व में ही चलते ना रह जाएं। So that we need to be filled with the Holy Spirit in order to walk according to the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए ताकि हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में वचन के अनुसार चल सकें। We need to be filled with the Holy Spirit हम पवित्र आत्मा से भरे इसलिए जाना जरूरी है in order to manifest the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit. ताकि हम परमेश्वर के वरदानों को, जो आत्मा के वरदान हैं और आत्मा के फल हैं, उनको अपने जीवन में प्रदर्शित कर सके, अभिव्यक्त कर सके। Like if you read through the Bible, अगर आप वचन में पढ़ें, just in the book of Acts, प्रेरितों के काम में ही अगर हम देखें, there are many verses where we see that these disciples were filled with the Holy Spirit. कई ऐसे पद हैं जहां पर हम आयतों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता के चेले पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते थे। It says Peter was filled with the Holy Spirit वहां लिखा है पतरस आत्मा की परिपूर्णता में चलता था and he spoke boldly to the religious leaders. और वो पूरे हियाव के साथ उन धार्मिक गुरुओं से बात करता था। When the disciples gathered together and prayed, जब सारे चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, Acts chapter 4, it says they were filled with the Holy Spirit. तब प्रेरितों के काम 4 में लिखा है कि वो सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए। Right? When they chose those people to take care of the daily distribution of food, जब वो सब इकट्ठे हुए और उन्हें खाने को सही रीति से बांटना था, it says that these were people who were full of the Holy Spirit and wisdom. तो वो भोजन की व्यवस्था करने वालों को भी क्या आवश्यकता थी? पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता थी। So to be filled with the Holy Spirit is the experience or the rightful experience of every believer. तो ये हमारा अधिकार है कि हम हमेशा आत्मा की परिपूर्णता में चलें। Right? So we can expect to be filled with the Spirit daily. तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम रोज हर दिन परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता में चल सकते हैं। Right? And also experience the infilling of the Holy Spirit. और ये अनुभव ले सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें भरपूर करता है। Right? So we might feel something, we may not feel anything. हो सकता है हमारा अंदर कोई एहसास भी हो इस बात का, और कभी-कभी इस बात का कोई एहसास हमारे अंदर ना आ रहा हो। But we can pray in faith and receive the infilling of the Holy तब हमें Spirit. क्या करना है कि विश्वास से प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करना है। For example, when Peter was filled with the Holy Spirit, उदाहरण के लिए जब पतरस ने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाया, he spoke with boldness. तो उसके अंदर क्या उसका अभिव्यक्ति आई कि वो बहुत ही हियाव के साथ, हिम्मत के साथ वचन को बोलने लगा। Right? When these 7 people who are filled with the Holy Spirit, और जब ये अन्य 7 लोग जो आत्मा की परिपूर्णता में आए, they not only took care of that daily distribution of food, but also took care, they also ministered in power in signs and wonders. तो ये सिर्फ आत्मा की भरपूरी में सिर्फ भोजन को बांटने का ही कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वहां पर सामर्थ के काम भी दिखा रहे थे। And the Bible says when Stephen was filled with the Holy Spirit, और यहाँ पर ये भी लिखा है वचन में कि जब स्तिफनुस आत्मा से परिपूर्ण हो गया, he had a spiritual encounter. तो उसको एक ऐसा आत्मिक अनुभव हुआ। Right? He had this experience where he saw the heavens open and he saw the Father and the Son standing, or the Son standing next to the Father. जब स्तिफनुस के ऊपर आत्मा उतरा तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग खुल गया है और उसने खुले स्वर्ग के अंदर पिता को और पुत्र को वहां पर खड़े हुए देखा। ये उसका एक अलौकिक अनुभव था। Right? When Paul was filled with the Spirit, जब पौलुस प्रेरित आत्मा से परिपूर्ण हुआ, he had this discernment तो उसके अंदर एक परखने का आत्मा आया that man Elymas, he was actually controlling the Roman the government official. तब उसने ये देखा कि वो जो व्यक्ति था, what was the name? Elymas. एलिमास जो था, वो क्या कर रहा है, वहां के लोगों को अपने वश में लेकर उनके ऊपर कार्य कर रहा है, जादू टोने का। So many things happen, many different things happen because we are filled with the Holy Spirit. तो बहुत सारे अन्य अन्य कार्य होते हैं जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में या भरपूरी में चलने लगते हैं। Right? For example, if you look at the book of Ephesians, अगर हम इफिसियों की पत्री देखें उदाहरण के लिए, and Ephesians chapter 5 and verses 18 and 19, इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत को यदि हम देखें जल्दी से, it says, don't be drunk with wine,
but be filled with the Spirit. वहां लिखा है कि 18. दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। And look at verse 19. और 19वें पद को भी देखें। Verse 19 is about what happens as a natural outflow of being filled with the Spirit. और हम 19वें पद को देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जब कोई आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उसके जीवन में क्या कार्य अपने आप प्राकृतिक रूप से दिखने लगता है। Right? Because we are filled with the Spirit, something is flowing out of the person who's filled with the Spirit. और जब हम आत्मा की परिपूर्णता में चल रहे हैं तो हमारे अंदर से कुछ बातें हैं जो खुद ब खुद बहने लगती हैं। Okay, what is happening there in verse 19? तो 19वें पद में क्या लिखा हुआ है, क्या कार्य हो रहा है आत्मा का? Can somebody tell me? क्या कोई बताएगा? Huh? जोर से बोलिए। Okay. Yeah, they are speaking to one another in psalms and they're singing and making melody in their hearts to the Lord. और यहाँ लिखा है कि वो आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते हुए अपने अपने प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहते हैं। Right? So worship and praise just flowing out or bubbling out because of them being filled with the Spirit. जब वो कोई आत्मा से परिपूर्ण होता है तो उनके अंदर से लगातार आराधना निकलती रहती है, प्रार्थना निकलती रहती है और वो निरंतर आनंद से भरपूर होकर गीतों को गाते रहते हैं। Okay, so this is something for all of us as believers. और ये क्या है? ये कार्य सभी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। Maybe we are feeling weary sometimes, कभी कभी हम थकान महसूस कर सकते हैं, discouraged sometimes, कभी कभी हम बहुत निराश भी हो सकते हैं, right? Or maybe we are feeling angry and upset and frustrated. कभी कभी हम बहुत क्रोध में आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा निराशा में जा सकते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। Just talk to the Holy Spirit. तब आप क्या कीजिए? सीधा पवित्र आत्मा से बात कीजिए Just welcome the presence of the Holy Spirit और उसको अपने जीवन में स्वागत कीजिए and say, Lord, fill me with your Spirit. और तब आप कहिए, प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Right? Because He is the helper, क्योंकि वो कौन है? हमारा सहायक। right? He is the strengthener वो हमारा सामर्थ्य देने वाला प्रभु है and He is our comfort. और वो हमें सांत्वना देने वाला प्रभु है। And so just lean on Him. तो उसी के ऊपर निर्भर हो जाइए Ask Him for wisdom. और उससे बुद्धि मांगिए। So when we feel that I'm not able to solve this problem, और जब आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे जीवन में जो कठिनाई आई है, मैं इसका कोई भी निवारण नहीं कर पा रही हूँ, He knows all things तो परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है and He brings wisdom into our lives. तब वो उसको निवारण करने के लिए हमें बुद्धि देगा। When we don't understand certain things that we are reading, even in the Word of God, और कई बार हम वचन को पढ़ते हुए कई बातों को नहीं समझ पाते, तब भी पवित्र आत्मा हमारा क्या करता है? सहायता करता He है। gives us wisdom वो हमें बुद्धि देता है because He is the Spirit of wisdom and revelation. क्योंकि वो बुद्धि और समझ और प्रकाशन का आत्मा है And He wants to teach us और वो हमें सिखाना चाहता है and lead us into all truth. और वो हमें सत्य में आगे बढ़कर मार्गदर्शन करना चाहता है। So that is why the gift of the Holy Spirit and the gifts from the Holy Spirit is something wonderful for every believer. इसीलिए अगर हम आत्मा के वरदानों की बात करें तो ये एक विश्वासी के लिए सबसे उत्तम वरदान माना जाता है। Right? It's not so that we show others we are special or we are somebody who's who's special. और ये वरदान हमें इसलिए नहीं दिए गए हैं कि हम अपने आप को दूसरों से उत्तम समझने की भूल करें और हम लोगों के सामने ये बताएं कि हम दूसरों से अलग हैं और बेहतर हैं। Right? We're not trying to do that. हम कभी भी ये करने की कोशिश नहीं करेंगे। The Lord wants to fill us with His Spirit and release those gifts among us. क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है और हमारे द्वारा उन वरदानों को दूसरों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। Why does He do that? Because He wants us to be a blessing. वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। He wants to be a blessing to others. हाँ, वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का एक माध्यम बने। And He wants to express His heart of love and compassion for others. और वो चाहता है कि हम उसके जो मन में दया और सांत्वना और प्रेम है
उसकी अभिव्यक्ति औरों के सामने पवित्र आत्मा के द्वारा करने पाए, And not just for others, but for ourselves also. और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं पर अपने आप के लिए भी परमेश्वर चाहता है कि हम इस काम को So this, करें। so this is something that important that we need to understand about the infilling of the Holy Spirit and the outworking of that. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा दोनों बातों को करना चाहता है। Right? Okay. Let's look at we're looking at chapter 4 now in the book. We're talking about spiritual gifts. अब हम अध्याय 4 में जाएंगे जहां पर हम आत्मा के वरदानों के विषय में थोड़ी और अधिक गहन शिक्षा लेंगे। Okay, so we're going to be looking at 1 Corinthians, specifically chapter 12 onwards. और हम इस समय पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। So who wrote this epistle? Apostle Paul. किसने ये पत्री लिखी है? Okay. पौलुस प्रेरित ने। So to whom did he write this epistle? तो ये जो पत्री लिखी गई थी पौलुस ने किसके लिए लिखी थी? Okay, Corinthians, right? कुरिन्थियन की कलीसिया के लिए। So there's no trick questions. A very simple answer. He wrote it to the Corinthian church. तो हम देखें तो इसका बहुत साधारण सा उत्तर है कि पौलुस प्रेरित ने ये पत्री जो कुरिन्थियन की कलीसिया के नाम पे लिखी थी। Now it helps to understand a little bit about Corinth and the kind of church that he was writing to. तो अगर हम इस पत्री को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे जो कुरिन्थ की कलीसिया थी उसका हालत कैसी थी और उसने ये पत्री उसके लिए क्यों लिखी थी। Now Corinth was in ancient Greece. जो कुरिन्थ था वो प्राचीन यूनान का एक भाग था। It was a place where there was a lot of business and economically it was very strong. वहां पर बहुत व्यापार होता था और आर्थिक रूप से वो बहुत सशक्त था। But morally it was a very bad place. लेकिन अगर हम चरित्र के रूप में देखें तो वो एक बहुत ही बुरी जगह थी। वहां पर चरित्र को लेकर बहुत निचले स्तर पर लोग रहते थे। Like there were a lot of things that were happening there that were very immoral and it was happening openly. और वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा व्यभिचार और बहुत बुरे बुरे काम थे जो वहां खुले आम होते थे। Like for example, there was a temple of this goddess Aphrodite. और वहां पर एक देवी थी जिसका मंदिर था। And this temple had temple prostitutes, both males and female. और वहां पर ये जो थी व्यभिचारिणियां वहां पर मंदिर के अंदर सेवा करती थी। And so this kind of habit or practice was accepted by the society. और ये इस तरह का जो वहां पर कार्य होता था वो पूरा समाज उसको ग्रहण करके चलता था। So in such a place, Paul went, shared the gospel, and people became saved. और एक ऐसी जगह पर पौलुस गया और उसने सुसमाचार को बांटा और लोग विश्वास में आने लग गए। And he was in that place called Corinth for 18 months, 1.5 years. और वो कोरिन्थ में पौलुस प्रेरित कितने महीनों तक रहा? 18 महीनों तक वहां पर रहा। Right? So he taught them from the word. और वो वहां पर उनको वचन की शिक्षा देता था। And he also told them about the baptism of the Holy Spirit. और हम मान सकते हैं कि उसने वहां पर जाकर उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में भी सिखाया। So in 1.5 years, तो 1.5 साल के अंतराल में there was this thriving church in Corinth. एक यहाँ पर जबरदस्त कलीसिया का नींव डली। Right? They were moving in the gifts of the Spirit. और वो वहां पर आत्मा के वरदानों में बह रहे थे। And it was a spiritually very vibrant church. और आत्मिक रीति से ये एक बहुत ही सशक्त कलीसिया बन गई वहां। But this church also had many problems. लेकिन इसी कलीसिया के अंदर बहुत सारी परेशानियां देखी जा रही They थी। were fighting with each other. वो आपस में लड़ रहे थे। There was a lot of division in the वहां church. पर बहुत सारे उनके बीच में अलगाव था। And there was so much of carnality in the church. वहां पर बहुत शारीरिक काम हो रहे थे उस कलीसिया में। So both was happening there. तो दोनों ही प्रकार के काम वहां उस कलीसिया में साथ साथ चल रहे थे। And some people, told Paul about the problems that were happening in that church. तब किसी ने पौलुस को उस कलीसिया में हो रहे इस प्रकार के कामों के विषय में जानकारी दी। And so Paul writes to them and he gives them wisdom as by the Spirit of God to solve those problems. तो जब पौलुस को उन सब के बारे में पता चला तब पौलुस ने इस पत्री को उनके लिए लिखा
ताकि वो उनको उन समस्याओं के विषय में निवारण दे सके। So he's writing about various things और वो अलग अलग विषयों पर वहाँ लिखता है about how they should not fight. और कैसे उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, They should be united. उन्हें एक मत होना चाहिए। And about some practices that were happening which were wrong in the church. और कुछ ऐसी प्रथाएं जो चर्च के अंदर चल रही हैं जो बिल्कुल गलत है, उनके विषय में पौलुस इस कुरिन्थ की पत्री में लिखता है। And in writing, he writes about the gifts of the Holy Spirit और also. लिखते लिखते वो आत्मक वरदानों के विषय में इनको लिखने लगता है। Right? The gifts of the Spirit and how they should be actually used in the church. और वो लिखता है कि किस प्रकार से आत्मिक वरदानों को चर्च के अंदर यानी कलीसिया के अंदर इस्तेमाल में लिया जाना चाहिए। Okay, so when we come back after the break, we are going to look into the gifts of the Spirit and a little more about that. जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस विषय में और अधिक गहरा अध्ययन करेंगे।